अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो इसी ने एक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो घर के तमाम मोबाइल फ़ोन को किचन के इस नए अंदाज से इस्तेमाल करने की ये ट्रिक और ऐसी बहुत सी मज़ेदार ट्रिक्स जो मैं आज आप लोगों से अपनी वीडियो में शेयर करूंगी, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके रुपए, पैसे, टाइम सब की बचत होने वाले। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आप लोग जो है ना मेरे ये जो सारे ट्रिक्स हैं ना इनसे फ़ायदा उठा सकें। और जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। अच्छा जी, ये वाली जो मेरी टिप है ना, टिप नंबर 1, ये मोबाइल फ़ोन को लेकर है। अक्सर हम किचन में होते हैं, काम कर रहे होते हैं और मोबाइल को यूज़ करना पड़ता है। किसी की कॉल आ जाती है या फिर किसी के मैसेज का रिप्लाई करना पड़ता है। तो हम किचन में बर्तन धो रहे हों या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, हाथ गीले हों, चिकने हों, गंदे हों, हम जो है ना मोबाइल को हाथ लगा देते हैं। इस तरह हमारा मोबाइल जल्दी ख़राब होने लग जाता है और हमें जो है ना इस पर हज़ारों रुपए लगाने पड़ते हैं और फिर हम जाकर इसे यूज़ करते हैं। तो इन हज़ारों रुपए को बचाने के लिए आप लोग मोबाइल पर इस तरह का शॉपिंग बैग लगा दें। तो इसमें पानी और गीले हाथ, मतलब आप जब भी अचानक मोबाइल को हाथ लगाएंगे तो ये जो है ना शॉपिंग बैग की वजह से ख़राब नहीं होगा, शॉपिंग बैग के अंदर होगा और आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन नज़र आ रही है। आप इसे जो है ना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हाथ गीले हों, चिकने हों, गंदे हों, आप लोगों के मोबाइल की बचत हो जाएगी। बल्कि साथ ही साथ जो इस पर हम हज़ारों रुपए लगाते हैं, लगने हों, जो इसे ख़राब होने के बाद लगाते हैं, इसकी बचत हो जाएगी। तो आप लोगों की ये जो है ना टिप बड़ी काम आएगी, मेरी तो बड़ी काम आती है क्योंकि मुझे जो है ना किचन में मोबाइल यूज़ करना पड़ता है। अच्छा जी, टिप नंबर 2 हमारी जो है ना ये भी बड़ी अहम है। यहाँ पे ये देखें, आजकल कुछ रियल नहीं आ रहा, बाज़ारों में हर चीज़ फेक आ रही है। जैसा कि खाने की चीज़ें हो गई, चावल हो गए, दालें हो गई, चाय की पत्ती, इवन के जो मसाला भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं, खानों में यूज़ करते हैं, इसमें भी मिलावट होती है। तो आज मैं आपको पत्ती का बताऊंगी कि पत्ती को आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी मिलावट होती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। बस 1 चम्मच इस तरह करके आप पानी में डाल कर देख लें। जब भी आप घर में पत्ती लेकर आए, इसको जैसे ही ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में, नीम गर्म पानी में अगर हम डालें ना तो वैसे भी पत्ती का कलर आना शुरू हो जाता है। हम मानते हैं कि भाई गर्म पानी में पत्ती डाल के इसका जो है ना रंग, मतलब कलर जो है ना पत्ती ने छोड़ दिया। लेकिन जब आप ठंडे पानी में इस तरह पत्ती डालेंगे ना तो इस तरह जो है ना पत्ती और मतलब पानी कलर चेंज कर देगा। तो आप समझ जाएगा ये जो पत्ती है ना फेक है। तो इसके अंदर जो है ना बहुत बड़ी मिलावट है, रंग डाला हुआ है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो जी, आप भी अपने घर की पत्ती को इस तरह टच कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जैसे मैंने किया है। अच्छा जी, टिप नंबर जो 3 है ना, ये भी हमारी बड़ी ख़ास है। रात को हम सारी सफाइयाँ कर लेते हैं ना किचन की, और जब भी हम अपना चूल्हा साफ़ करते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि बस हमारा चूल्हा साफ़ हो गया है और सुबह उठकर हमने जो है ना इस पे पकाना है। सुबह क्या होता है, हम हांडी बना रहे होते हैं या रोटी पका रहे होते हैं ना, तो अक्सर हम अपना चिमटा इसके ऊपर रख देते हैं या फिर चम्मच। हमें ये पता नहीं होता कि ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े सफाई के बावजूद भी छिपकलियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें आप लोगों के चूल्हे के गिर्द जो है ना गर्दिश कर रहे होते चूल्हे के ऊपर, और इसका इल्म जो है ना आप लोगों को नहीं होता। आप लोग कहते हैं कि शायद हमने जो है ना चूल्हा साफ़ किया था, सुबह भी हमें ऐसे साफ मिलेगा। तो ऐसा जो है ना बिल्कुल नहीं है। तो आपने क्या करना है कि घर में अगर एक्सपायरी पाउडर है ना, टेल्कम पाउडर जो होता है जो हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं है तो इस तरह का सस्ता पाउडर लेकर अपने चूल्हे के लिए रख दें और रात को जो है ना चूल्हे पर फैलाकर फिर जो है ना आप लोगों ने सो जाना है। तो इसके करीब कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। आप चाहें तो अपने किचन के जो काउंटर होते हैं ना, इस पे भी सारा फैला सकते हैं। तो रात को कोई कीड़ा मकोड़ा, काकरोच, कोई ऐसी गंदी चीज़ नहीं आएगी आपके किचन में जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। हमें पता भी नहीं चलता, हम इन चीज़ों से बीमार हो जाते हैं। सुबह उठकर जब आप गीले कपड़े से इसे साफ़ कर लेंगे और इसके बाद जो है ना आप अपने किचन को यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी और आपका किचन भी साफ़ रहेगा कीड़े मकोड़ों से। तो है ना मज़ेदार सी टिप।
तो आई होप आप लोगों को ये चुन्नी मुन्नी सी टिप पसंद आई होगी और आप लोगों के बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे ये देखें एक काकरोच था ना इधर काउंटर पे, तो जब मैंने पाउडर डाला तो वो जो है ना भाग कर उधर चला गया सिंक वाली साइड पे। भाई ये अब इधर ही खड़ा है। तो स्प्रे जो होते हैं ना बंदा उनके बरसात नहीं आता, स्प्रे डाल लेकिन ये फिर जो है ना वैसे हो जाते हैं। तो ये जो है ना ये वाला तरीका बेस्ट है। ये अब इधर जो है ना कोई चीज़ भी नहीं आएगी। सुबह जब मैं उठूँगी तो इनको जो है ना ये सारी जगह ये साफ़ कर दूँगी। ये देखें सारा मैंने इधर फैला दिया। अच्छा जी, टिप नंबर 4 जो है ना ये भी हमारी बड़ी अहम है। अक्सर हमारे जो है ना मोबाइल फ़ोन पानी में चले जाते हैं या मोबाइल पड़ा होता है ऊपर पानी आ जाता है, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं साथ में गिलास पड़ा होता है, पानी भरा हुआ रखा होता है तो पानी आ जाता है, कभी चाय गिर जाती है, कोई ना कोई मसला ऐसा होता है जिससे जो है ना मोबाइल गीला हो जाता है। तो मैं आप लोगों को आज जो है ना मज़ेदार सी टिप बताऊँगी जिससे जो है ना मोबाइल से सारा पानी नमी जो है खुश्क होने वाली है और आप लोगों की टेंशन दूर होने वाली है। तो घर में जो है ना हम इसे बआसानी मोबाइल को ऐसे जो है ना खुद ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना पैन में मैंने चावल ले लिए, कच्चे चावल। तो चावलों को जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, नीम गरम करना है, मतलब थोड़ा सा गरम करना है और मोबाइल को जो है ना चावलों के ऊपर रख के इस तरह ऊपर थोड़े थोड़े चावल डालें। इस तरह क्या होगा कि चावल जो होंगे ना गर्म होंगे, फिर मोबाइल से जब ये मोबाइल के ऊपर पड़ेंगे ना चावल, तो चावल अपने हीट की वजह से जो सारी नमी होगी ना वो जाज़ब कर लेंगे अपने में। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह ये जो है ना हम ऐसे करेंगे, थोड़े थोड़े चावल डालेंगे और जो सारी नमी होगी ना ख़त्म हो जाएगी मोबाइल से। अच्छा जी, टिप नंबर 5 जो हमारी है ना, जब सर्दियाँ आती हैं तो इस तरह के लवाजमात हमारे सामने खुल कर आते हैं, तो फिर अलमारी में इतनी जगह नहीं होती कि हम लोग इस तरह की जैकेट्स जर्सियाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं इनको संभाल कर रख सकें। तो इसका आसान हल आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों के घर में एक अंबार सा लगा होता है वो नज़र नहीं आएगा, यानी कि जिस तरह हम इनको तय लगाते हैं और ये जो है ना वापस फिर खुल जाती हैं और इधर उधर बिखरी पड़ी होती है और ये हमसे संभलती भी नहीं है और हमें समझ नहीं आती कि हम इन्हें किस तरह संभालें और समेटें। तो आज इस छोटी सी टिप से आप लोगों के घर की तमाम जैकेट संवरने वाली हैं, यानी कि संभलने वाले। तो जी यहाँ पे ये देखें मैं इसे तय लगा रही हूँ और ये देखें यहाँ पे इस तरीके से जो है ना हम तय लगाएंगे। इस तरह हमारी अलमारी में जगह भी बच जाएगी और ये जो है ना जैसे हम तय लगा के रखेंगे ये वैसी पड़ी रहेगी, ये खुलेगी नहीं। तो यहाँ पे ये देखें मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसको ऐसे फोल्ड करके ना फिर आगे आप लोग देख लेंगे इसको जो तरीका होगा ना इसको रखने का जर्सी का। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना आज मैंने ग्लव्स लगाए हुए हैं, वो किस लिए? अच्छा, रात को जो है ना मैं अम्मी के घर गई थी और वहाँ पे जो है ना अम्मी ने बोला कि आजकल जो है ना गर्मी का मौसम है, तो गर्मी की वजह से मेरे जो है ना हाथों पे गर्मी दाने निकले हुए हैं। तो अम्मी ने बोला कि आप जो है ना हाथों के ऊपर मेहंदी लगा लो, ऐसे जैसे लेप लगाते हैं, तो फिर जो है ना जो ज़ख़म जो सारा होगा निज़ाम जैसे एलर्जी होती है वो सारा ठीक हो जाएगा। तो मैंने जल्दी से मेहंदी लगा ली, लेकिन मुझे ये जहन में नहीं है कि सुबह जो है ना मैंने अपना थोड़ा सा वीडियो का शूट भी करना है। तो जब मैंने मेहंदी उतारी तो सारे मेरे हाथ पीले पीले थे। मैंने सोचा अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं जो है ना मेरे ग्लव्स पड़े हैं तो वो लगा के फिर मैं अपनी वीडियो को शूट कर लूँगी। और यहाँ पे जो है ना इसलिए मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, मेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई है गर्मी दानों की वजह से, क्योंकि आजकल जो है ना गर्मी काफ़ी, शुक्र है अब तो मौसम कुछ अच्छा हो गया है, पहले से गर्मी जो है ना कम हो गए। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें बातों बातों में मैंने एक जर्सी को तय लगा दिया और दूसरी को भी। ये देखें इस तरह जो है ना हमारी ये सारी जर्सियाँ इस तरह हम तय लगा के रख देंगे और आराम से पड़ी रहेंगी अलमारी में। अच्छा जी, ये देखें आपके घर में जैकेटों का जो अंबार लगा होता है ना इधर उधर, तो आप लोगों की इनसे जान छूट जाएगी। और मेरे घर में ये मसला होता है, बच्चे इधर उधर जैकेट्स रखते हैं तो इनको तय लगा होता है वो जो है ना खुल जाती हैं। इस तरह करके देखेगा इंशाल्लाह जैकेट्स खुलेगी नहीं और ये टिप जो है ना आप लोगों के बड़े काम आएगी और मेरे भी जो है ना बड़े काम आती है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे
अच्छा जी, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी छोटी सी वीडियो और टिप्स। अगर मेरी ये टिप्स आप लोगों को पसंद आए तो मेरे टिप्स को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।